हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आ गया हूँ। आज का वीडियो जो है वो प्रैक्टिकल टॉपिक पे बेस्ड है। प्रैक्टिकल टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पीएलसी के स्कैन टाइम की। दोस्तों, इंटरव्यू में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्कैन टाइम ऑफ द पीएलसी। पहले तो यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्कैन टाइम, उसके बाद ये पूछा जाता है कि स्कैन टाइम होता कितना है पीएलसी का, अगर डीसीएस है तो उसका स्कैन टाइम कितना होगा। लॉजिकली अगर समझाना है आपको तो कितना होना चाहिए, किस किस कंडीशन में, ये आपको आज इस वीडियो के हेल्प से मिल जाएगा। और स्कैन टाइम में कौन कौन से पूरा एक प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है, उस प्रोसेस के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझाते हैं आपको कि पर्पस क्या है स्कैन साइकिल का। स्कैन साइकिल जब समझेंगे तो उसके अलावा दो तीन टर्म और होंगे, जैसे वॉचडॉग एक टर्म यूज होता है बहुत ज्यादा, तो उस टर्म के बारे में बात करेंगे। लेटेंसी एक वर्ड यूज होता है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, फिजिकल वर्ल्ड में आपको पता है कि बहुत सारे सेंसर्स, बहुत सारे आउटपुट वॉल्स, ड्राइव्स लगे रहते हैं, ठीक है। उनसे डेटा आता है और डेटा जाता है। तो यहाँ और डिजिटल वर्ल्ड की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब हम पीएलसी की बात कर रहे हैं, पीएलसी के कंट्रोलर की बात कर रहे हैं और हमारे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें वो प्रोग्राम सेव है। तो वहां पे क्या होता है कि जो इनपुट्स फील्ड से आ रहे हैं वो प्रोग्राम में उस इनपुट्स को डिफाइन किया गया, वहां पे प्रोसेस हो रहे हैं और प्रोसेस होने के बाद एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकल के आउटपुट के थ्रू बाहर निकल के वापस फील्ड पे जा रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें इस पूरे प्रोसेस में ही स्कैन साइकिल इन्वॉल्व रहती है, राइट। ये क्लियर हो गया कि आपको ये जितना इवेंट होता है इनपुट से लेकर आउटपुट तक, ये पूरा टोटल इवेंट जो है वो स्कैन साइकिल के अंदर आता है। अब इसमें एक चीज और भी है कि ये लूप्स जो होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार बोला तो उसमें भी पीएलसी ने भी या डीसीएस ने भी एक ही बार स्कैन किया, नहीं, उसे हर बार स्कैन करते रहना, क्योंकि प्रोसेस जो है वो हर सेकंड चेंज हो रहा है, तो हमें भी हर सेकंड अपडेट चाहिए, राइट। क्लियर होगी ना। अब हम बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट होता है इमेज टूल। इमेज टूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पीएलसी जब एक बार डेटा को रीड करता है तो जब तक आउटपुट नहीं निकल जाता तब तक वो उसको प्रोसेस करता है। समझ के बात, आप इनपुट में अगर 1 आया और उसके बाद कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर 0 हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कि जो स्कैन साइकिल चल रही होगी, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो बीच में छूट जाएगा, नहीं, प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होगा, जो पीछे से आया है उसको फिर से एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्लियर। तो उसे बोलते हैं इमेज टूल, यानी जैसे ही कोई चीज इनपुट आया, उसने कंट्रोलर ने हमारा स्नैपशॉट ले लिया और उसका आउटपुट जो है मतलब उससे प्रोसेसिंग हुई और उसका आउटपुट निकल के गया। ये काम बहुत ही ज्यादा मिली सेकेंड्स में होता है। मैं बताने में ऐसा लग रहा है, ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ आया है, आप वेट कर रहा है, प्रोसेस होगा, फिर दूसरा आएगा, नहीं, बहुत मिली सेकेंड्स में होता है। तो जितनी कई बार जब चेंजेस होते हैं इंस्टेंटेनियसली, वो बिल्कुल एकदम एग्जीक्यूट होते रहते हैं। क्लियर। तो सॉल्यूशन क्या है, मतलब क्या है कि प्रॉब्लम ये कि अब प्रॉब्लम क्या है, अभी स्नैपशॉट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। प्रॉब्लम ये कि बार बार चेंज होता है, तो क्या बार बार हमारा प्रोग्राम बीच में हॉल्ट होता होगा, नहीं। पीएलसी टेक द स्नैपशॉट ऑफ द फिजिकल इनपुट्स एंड स्टार्ट ऑफ द स्कैन। जैसे इनपुट आया, स्कैनिंग स्टार्ट होगी। द यूजर प्रोग्राम इवैल्यूएट द फ्रोजन इनपुट इमेज एरिया रेदर देन द लाइव फिजिकल टर्मिनल्स। मतलब जो उसने स्नैपशॉट लिया है उसमें जो भी इनपुट्स हैं उसको प्रोसेस करेगी और जो इनपुट पहले से ही उसको फ्रोजन रखेगी। अब पीएलसी स्कैन साइकिल में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो ये है ब्रीफली। इसकी इमेज का स्नैपशॉट आप ले सकते हैं, दिमाग में माइंड मैप बना सकते हैं। पहला क्या है, इनपुट स्कैन होगा, इनपुट वेरिएबल या इनपुट सिग्नल जो भी आया वो स्कैन हुआ। ये टाइमिंग यहीं से स्टार्ट होती है, जैसे ही कार्ड के अंदर इनपुट आया स्कैन टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब फील्ड से कार्ड तक आने में, क्योंकि वो फिजिकल वायर्स के थ्रू आता है, उसमें कोई रेजिस्टेंस ऐड हो गया, उसकी बात बिल्कुल नहीं हो रही है। ये स्कैन टाइप सिर्फ और सिर्फ पीएलसी के सिस्टम का है। तो पीएलसी का सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा, इनपुट एआई कार्ड है, जहां से स्कैन साइकिल स्टार्ट होगी। तो इनपुट आया, इनपुट के बाद फिर वो कंट्रोलर ने देखा कि ये इनपुट कहां से है, उस प्रोग्राम में भेजा, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हुआ। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन के बाद उसमें कोई ना कोई आउटपुट निकलेगा, तो वो आउटपुट जो है आउटपुट कार्ड में आया। आउटपुट कार्ड के बाद फिर हाउसकीपिंग, फिर दूसरे काम में वापस वही लग गया कि क्या फिर से कोई इनपुट आया, तो दैट इज कॉल्ड द हाउसकीपिंग। तो ये पूरा साइकिल जो है ये आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्कैन साइकिल। अब इसका एवरेज टाइम जो होता है 5 मिली सेकेंड टू 500 मिली सेकेंड होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हम पीएलसी की बात कर रहे हैं और ऐसे पीएलसी की बात कर रहे हैं जिनकी जो आयु लिमिट्स है वो 100 आयोस से 200 आयोस तक होती है। आप 100 आयोस तक ही मान लो। 100 आयोस से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो प्रोग्राम आपका कॉम्प्लेक्स होगा, और प्रोग्राम जैसे ही कॉम्प्लेक्स होगा या बोले लेंदी होगा, तो ये जो टाइमिंग है एवरेज टाइम, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम जो है वो बार बार डिग्रेड करने की कोशिश करेगा।
नॉर्मली क्या होता है, जिसमें डिस्क्रीट इनपुट्स होते हैं, जैसे कुछ पीएलसीज होती हैं उसमें एनालॉग्स नहीं होते, सिर्फ डिस्क्रीट होते हैं, तो उनका स्कैन टाइम जो होता है वो काफी लो होता है। वो 100 मिली सेकंड 200 मिली सेकंड में ही पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करके एक रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन आइडियली 5 मिली सेकंड से 500 मिली सेकंड तक होता है। 5 मिली सेकंड उन पीएलसीज का होगा जिसमें एक या दो इनपुट होगा, अदरवाइज प्रैक्टिकली 5 मिली सेकंड इज नॉट पॉसिबल। ये बहुत ही छोटा टाइम है, क्लियर। और 500 मिली सेकंड पीएलसी अप टू 50 आईओस बहुत ही ज्यादा स्कैन टाइम है। क्लियर हो रही बात? आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा। ये स्कैन टाइम क्या मतलब, इस प्रोसेस को करने के लिए 500 मिली सेकेंड्स लगते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि इनपुट स्कैन होता कैसे है। इनपुट स्कैन के रास्ते में कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहले आपको पता है कि फील्ड वाला जो है, फील्ड में पुश बटन हो सकता है, लिमिट स्विच हो सकता है, वहां से वो ट्रिगर करता है। वो ट्रिगर सिग्नल जो है हमारे इनपुट मॉड्यूल यानी अपने हार्डवेयर में आता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इनको क्लियरली समझ में आए कि आखिरकार स्कैन साइकिल स्टार्ट कहां से होती है, और स्कैन साइकिल स्टार्ट करने के लिए फील्ड से कैसे ट्रिगरिंग होती है, ट्रिगर कैसे करता है, इनपुट सिग्नल कैसे आता है और कैसे हमारे तक पहुंचता है। तो ये हमारा हार्डवेयर हो गया, यहाँ पे इसने ट्रिगर किया, स्कैन साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो गई। फिर ये सिग्नल जो है आपको पता है जितना भी सिग्नल फील्ड से आता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल, और वो डिजिटल सिग्नल जो है वो मेमोरी में राइट किया जाता है। मेमोरी में राइट कौन करता है? कंट्रोलर करता है, और उसको फिर उस प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कराता है, क्लियर। तो ये स्टेज है हमारी इनपुट स्कैन की। अब हम बात करते हैं हमारी एग्जीक्यूशन की। अब वो जो इनपुट आया है वो इनपुट आएगा तो कंट्रोलर जो है वो ढूंढेगा कि ये इनपुट जो है वो किस प्रोग्राम में है। कई प्रोग्राम बनाते हैं कि बॉयलर का प्रोग्राम है तो बॉयलर में सब प्रोग्राम्स हो सकते हैं कि ये फीड वाटर का है, ये टेम्परेचर का है, ये कंबशन लूप का है। तो वो इनपुट कहाँ कहाँ जा रहा है, वो वहां वो इनपुट्स को ट्रिगर करके वैल्यूज की भेजता है। वो वाले सारे प्रोग्राम जो है स्कैन होते हैं। फिलहाल ये देखो, हम पीएलसी की बात करते हो तो पीएलसी की सबसे रोबस्ट, सबसे पुरानी लैंग्वेज है लैडर प्रोग्राम, तो इसलिए यहाँ पे लैडर दिखाया गया है। अब लैडर का एग्जीक्यूशन कैसे हो सकता है? लैडर का एग्जीक्यूशन हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग भी हो सकती है कि एक, इसको रंग बोलते हैं ना दोस्तों, रंग स्कैन करेगा, फिर दूसरी रंग स्कैन करेगा, या फिर वर्टिकल स्कैनिंग होगी। तो ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर के ऊपर या कंपनी के ऊपर, वो कैसी स्कैनिंग चाहती है जिससे टाइम जो है वो हम कम से कम कर सके। स्कैनिंग टाइम हमें क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट होता है स्कैन टाइम का कि पूरा जो एग्जीक्यूशन है इनपुट से लेकर आउटपुट तक वो कम से कम हो सके, ठीक है। तो अब इनपुट इवैल्यूएट किया जाएगा और आउटपुट स्टेज में आउटपुट की तरफ रिजल्ट निकल के चला जाएगा। और फेज 3 क्या होता है? फेज 3 जिसमें आउटपुट आपका मेमोरी में राइट किया, पीएलसी ने जो रिजल्ट निकाला उसे एक मेमोरी रजिस्टर में रखा, मेमोरी रजिस्टर में क्या किया, उस आउटपुट को पुश किया एओ कार्ड में या डीओ कार्ड में, यानी हार्डवेयर में चला गया, हार्डवेयर से ये फील्ड में चला गया, ठीक है। फील्ड वाला पार्ट जो है वो इनपुट स्कैन साइकिल, मतलब स्कैन साइकिल में बिल्कुल भी नहीं आएगा, कंफ्यूज मत होना। ये खाली आपको प्रोसेस बता रहा है कि कैसे आउटपुट अपडेट हुआ है। लेकिन अगर आप पूरा इनपुट से लेके आउटपुट तक लोगे तो वो भी एक स्कैन साइकिल होगी, इंक्लूडिंग फिजिकल मीडिया जो हमने केबल ले करी है इनपुट लाने के लिए और आउटपुट को पहुंचाने के लिए, क्लियर। अब चौथा हाउसकीपिंग, 4 हिस्से थे ना उसके कि इनपुट स्कैनिंग हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ, आउटपुट स्कैन हुआ। अब हाउसकीपिंग में क्या होगा? सिस्टम डायग्नोस्ट होगा। क्या करेंगे? कार्ड की हेल्थ चेक होती रहेगी बराबर, कंट्रोलर की रिडंडेंसी चेक होती रहेगी। कार्ड की हेल्थ आप समझ रहे होंगे, रिडंडेंसी भी आप समझ रहे होंगे कि अवेलेबल है कि नहीं है स्टैंड बाय में। फ्लशिंग मेमोरी बफर्स, जो प्रोग्राम पहले से एग्जीक्यूट होके जो वैल्यू आई है उनको जो मेमोरी में स्टोर किया है उन्हें फ्लश आउट करेगी ताकि दूसरा इनपुट जो है वो मेमोरी में सेव हो सके। टेम्पररी डाटा जो भी होगा मेमोरी में उसे फ्लश आउट करेगी ताकि इनकमिंग डेटा को जगह मिल सके। इसके बाद कम्युनिकेशन, यही सारा डेटा जो है वो आउटपुट में देना ही है, साथ ही साथ आपने जो स्काडा और एचएमआई लगाई है वो डेटा वहां पे डिस्प्ले कराना है, तो वो कम्युनिकेशन और नेटवर्क का इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए बराबर यहाँ से भी एग्जीक्यूशन होता रहेगा। तो ये सारा काम हो गया हाउसकीपिंग का, ठीक है। तो ये चारों हो गए स्कैन साइकिल। अब आपको पता है 4 स्कैन साइकिल भी ना कई टाइप की होती है। पहला क्या है? साइक्लिक टास्क। ऐसे टास्क होते हैं जो फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स्ड, मतलब आपने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया, उसका एक फिक्स टाइम इंटरवल बता दिया कि इतने टाइम इंटरवल में ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना ही है। हाईली प्रिडिक्टेबल होते हैं क्योंकि इनपुट्स पता होते हैं, आउटपुट्स पता होते हैं, प्रोसेसिंग का लॉजिक भी क्लियर होता है, तो हाईली प्रिडिक्टेबल होते हैं। पीएलसी डिवाइड मैक्सिमम अलॉटेड टाइम फॉर डिफाइंड फंक्शन रिपीट्स पीरियोडिकली, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर मतलब प्रोग्राम में जो पहले से फंक्शन और लॉजिक्स दिए होते हैं उन्हीं सिंबल्स का यूज करते हैं, तो पहले से पता रहता है कि होना क्या है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है प्रिडिक्टेबल ज्यादा होता है। तो ये हो गया साइक्लिक टास्क। और हमारे डीसीएस में साइक्लिक टास्क ही ज्यादा होते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं,
पीएलसी में कम होते हैं, लेकिन डीसीएस में साइक्लिक टास्क ही होते हैं। आप जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसका एक टाइम फ्रेम डाल देते हैं, फास्ट, मीडियम या स्लो के, उसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप उस फास्ट, स्लो, मीडियम पे प्रोग्राम डिफाइन करते हैं और अपना एग्जीक्यूशन प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद फ्री व्हीलिंग टास्क होता है। फ्री व्हीलिंग टास्क क्या है? फ्री व्हीलिंग का मतलब क्या होगा कि अपने आप निकल के आएगा। टास्क कंप्लीशन, जैसे ही टास्क कंप्लीट होगा, कंडीशनल होगा, कोई प्रिडिक्टिबिलिटी नहीं होगी, उसमें कुछ कंडीशंस होगी, कंडीशंस के बेसिस पे उसके आउटपुट आएंगे, तो एग्जीक्यूट इमीडिएटली ओनली आफ्टर द प्रीवियस टास्क फिनिश। ऐसे वाले में क्या होता है कि टाइमिंग थोड़ा सा फिक्स नहीं होता है कि पहला टास्क फिनिश हुआ तो दूसरा टास्क एग्जीक्यूट होगा, दूसरा फिनिश हुआ तो तीसरा एग्जीक्यूट होगा। तो ये होते हैं फ्री व्हीलिंग टास्क। ये इसका भी एक स्कैन टाइम होता है, टाइम सबका होता है, लेकिन स्कैन टाइम आप टाइप पढ़ रहे हैं तो ये साइक्लिक हो गया, ये फ्री व्हीलिंग हुआ। फिर इवेंट टास्क कि जो इंटरनल मेमोरी में ट्रिगर करके वैल्यू आई है वो कंडीशनल, उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है? कंडीशनल है, वो भी कंडीशन बेसिस पे आई है। तो ये एग्जीक्यूट ओनली वंस पर ट्रिगर इन अ सिंगल स्कैन। ये मेमोरी जो है वो राइट कब करेगा? जब एक स्कैन होगा। आपको पता है कि स्कैन हुआ, एक रिजल्ट आया तो एक मेमोरी में सेव हुआ, मेमोरी में सेव होके आउटपुट वाले कार्ड में गया। तो जब मेमोरी में सेव हुआ तो एक सिंगल स्कैन में एक ही बार सेव होगा, उसके बाद जब दूसरी स्कैन साइकिल चलेगी तो फिर आएगा। तो ऐसे टास्क को बोलते हैं इवेंट टास्क। फिर एक्सटर्नल इवेंट टास्क, एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल आया, एक कंडीशंस के थ्रू पास हुआ और फिर ट्रिगर किया फिजिकल हार्डवेयर को, और जैसे ट्रिप सिग्नल, एग्जीक्यूट वंस पर ट्रिगर। ये भी क्या होगा? कंडीशंस क्वालिफाई करने के बाद एग्जीक्यूट होगा, तो ये भी कंडीशनल बेसिस पे है। तो ये भी एक तरीके का स्कैन टाइम लेता है। इसका स्कैन टाइम अलग होगा, जो एक्सटर्नल इनपुट आया, यहाँ प्रोसेस हुआ और एक आउटपुट निकल के गया, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल इवेंट टास्क। इंटरनल हो रहा है तो इवेंट टास्क, फ्री व्हीलिंग टास्क हो रहा है और साइक्लिक टास्क हो रहा है। साइक्लिक टास्क मतलब जिसमें आपने प्रोग्राम रिटर्न है कि ये कंपेयर किया, फिर ये वैल्यू यहाँ पे हुई, फिर कोई कैलकुलेशन हुई, दैट इज कम अंडर द साइक्लिक टास्क। क्लियर? अब इसके बाद पता है कि हार्डवेयर एप्लीकेशन जो है वो सेफ्टी और प्रोसेस कंट्रोल के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है। मतलब आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसका स्कैन टाइम रखना है, वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस को हैंडल कर रहे हो, उसकी सीवियरिटी क्या है। सीवियरिटी मतलब कि कितना खतरनाक है वो, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। तो कुछ ऐसे होते हैं जो सेफ्टी, जो सिर्फ फायर, गैस और इमरजेंसी शटडाउन के लिए यूज किए जाते हैं, तो उनका स्कैन टाइम जो है अल्ट्रा फास्ट होता है, 20 मिली सेकेंड। मैंने कहा ना 5 मिली सेकेंड इज नॉट पॉसिबल, 20 मिली सेकेंड, 50 मिली सेकेंड बहुत फास्ट है ये। तो ऐसे कुछ ऐसी पीएलसी होती है सेफ्टी के पर्पज से यूज होती है, तो उनका स्कैन टाइम कम रखना पड़ता है। और जो हम लोग प्रोसेस जनरली यूज करते हैं, बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया, या और भी जो भी प्रोसेस हो गए, वो प्रोसेस में स्कैन टाइम जो है वो टिपिकली 100 से 500 मिली सेकेंड। मैं फिर से बता दूं, ये पीएलसी के लिए है। जब हम डीसीएस की बात करते हैं तो ये स्कैन टाइम जो है 1000 मिली सेकेंड, 1500 मिली सेकेंड और इवन 2000 मिली सेकेंड तक भी रखना पड़ता है अगर आपका प्रोग्राम बहुत लंबी है, उसमें बहुत सारे पीआईडी ब्लॉक्स है, वो भी अभी आगे आएगा। क्लियर होगी? इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद स्कैन टाइम वर्सेस टोटल रिस्पॉन्स टाइम। दोस्तों अब स्कैन टाइम आपको पता है कि वो पीएलसी के अंदर होगा, और टोटल रिस्पांस टाइम क्या हुआ कि फील्ड से इनपुट आया, फील्ड से स्टार्ट हुआ इनपुट और फील्ड तक पहुंचा, दैट इज द टोटल रिस्पांस टाइम, है ना। अब स्कैन टाइम आप समझ रहे हो, वो जो पूरा प्रोसेस है उसे बोलते हैं रिस्पांस टाइम। वो क्या होगा? इनपुट डिले। अब इनपुट डिले क्यों हो सकता है? हार्डवेयर फिल्टरिंग, सिग्नल प्रोपोगेशन, सिग्नल मतलब ट्रेवल करके आ रहा है, रास्ते में कोई ईएमएफ आ गया जिससे वैल्यू जो है डेविएट हो गई या स्लो हो गई। इनपुट मॉड्यूल का कन्वर्जन टाइम, आपके मॉड्यूल का कन्वर्जन टाइम जो है इनपुट सिग्नल को डिजिटल कन्वर्स, वो थोड़ा ज्यादा है, या उसका जो भी टाइम है तो वो अपना अलग टाइम लेगा। ठीक है। स्कैन टाइम क्या हो गया कि इनपुट जैसे ही कंट्रोलर में पहुंचा, कंट्रोलर ने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, आउटपुट दिया, तो ये स्कैन टाइम आ गया। फिर आउटपुट डिले में क्या हो सकता है? आउटपुट कार्ड का स्विचिंग टाइम, रिले का फिजिकल क्लोजिंग टाइम, जो रिले लग रही है वो रिले कितनी तेजी से लग रही है, मैकेनिकल इनर्शिया मतलब रिले का ही मैकेनिकल इनर्शिया की बात कर लेंगे, कितनी तेजी से उसने खींचा फोर्स। तो ये टोटल टाइम जो होता है, यानी इनपुट जैसे फील्ड से चला और यहां तक आया, तो ये हो गया टोटल रिस्पांस टाइम। अब आपको पता है कि इन तीन चीजों में से सिर्फ आप ये जो पीएलसी स्कैन टाइम है इसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसको आप जो है डिक्रीज कर सकते हैं, इनको आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये चीजें हमारे हाथ में ज्यादातर नहीं होती हैं। तो इसको स्कैन टाइम के लिए कैसे कर सकते हैं? हम अपना पीएलसी का कोड या डीसीएस का प्रोग्राम कुछ इस तरीके से लिखना है कि जिससे स्कैन टाइम जो है वो कम से कम यूज हो, राइट। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो स्कैन टाइम को अफेक्ट करते हैं? प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपने बहुत ज्यादा ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है जिसमें एक्सटेंसिव फ्लोटिंग मैथ कैलकुलेशंस है, पीआईडी लूप्स बहुत ज्यादा हैं, डीप नेस्टेड लॉजिक है, नेस्टेड लॉजिक मतलब एक हुआ, इफ हुआ, फिर नेक्स्ट कंडीशन, इस तरीके के
एंड दिस विल टेक सीपीयू टेक लॉन्गर टाइम। तो यहाँ पे स्कैन टाइम आपको जाहिर सी बात है थोड़ा ज्यादा मिलेगा। इस तरीके के प्रोग्राम स्कैन टाइम आपका ज्यादा लेंगे नेचुरली, ठीक है। इसके बाद आईओ काउंट, स्कैनिंग 1000 ऑफ फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट नेटिवली टेक्स लॉन्गर देन स्कैनिंग अ माइक्रो सिस्टम। अगर आपके आईओ काउंट बहुत ज्यादा है, आपका पीएलसी जो है वो 500 आईओस का है, 200 आईओस का है, तो जैसे जैसे आईओस बढ़ेंगे, जितने इनपुट्स बढ़ेंगे, आपको पता है कि सभी इनपुट्स को स्कैन करना पड़ेगा, तो भी स्कैन टाइम इंक्रीज होता है। तो स्कैन टाइम डिक्रीज करना है, आप आईओस कम कर सकते हैं, आप प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज कर सकते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट हो आईओस की वो ले लें। चौथा क्या, कम्युनिकेशन लोड, आपके पास कितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कितने एचएमआईज हैं, और आपका सिस्टम कितना ऑप्टिमाइज है, मतलब फाइनल अपडेट वाला है कि नहीं है। मतलब जैसे विंडोज 10 है या विंडोज 11 है, जितना अच्छा ऑप्टिमाइज सिस्टम होगा उतना अच्छा आपका कम्युनिकेशन लोड जो है वो कम हो जाएगा। ये कम्युनिकेशन लोड आप कम कर लोगे तो आपका स्कैन टाइम कम हो जाएगा। इसके बाद प्रोसेसर की स्पीड, ये डिपेंड करता है आपके पास मॉडल कौन सा है। आपने एबीबी के बहुत सारे कंट्रोलर आते हैं या योकोगावा के, आपने हो सकता है थोड़ा कम बजट की वजह से आपने एबीबी का मान लीजिए कोई 854 या 852 कंट्रोलर ले लिया। एक कोई और दूसरी कंपनी है वही सेम प्रोग्राम के लिए 864 कंट्रोलर यूज कर रही है, तो दोनों की मेमोरी और स्पीड में बहुत फर्क आ जाता है। तो प्रोसेसर इटसेल्फ जो है स्कैन टाइम को इंक्रीज कर सकता है। तो ये 4 फैक्टर होते हैं। अब आप इंटरव्यू में जवाब दे सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो स्कैन टाइम को अफेक्ट करते हैं, मतलब कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आपको पहला क्या बताना है कि प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होने की वजह से भी स्कैन टाइम बढ़ता है और घटता है। आईओ काउंट्स कितने हैं, इसकी वजह से भी बढ़ता है। इसके बाद आपके कितने पीसीज, कितने एचएमआईज, कितने सर्वर्स लिंक्ड है, क्या कम्युनिकेशन लोड है, उस पर डिपेंड करता है। और चौथा चीज क्या है कि आपका प्रोसेसर की स्पीड क्या है, कंट्रोलर इटसेल्फ कितनी स्पीड रखता है। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब स्कैन टाइम को ऑप्टिमाइज करना है तो उसका मतलब एक एग्जांपल लिया है कि एक कोई ऐसा प्रोसेस, आपको ऐसा प्रोग्राम इस तरीके से बनाना चाहिए जिसमें कई सारी कंडीशंस हो और हर कंडीशन में एक स्विचिंग इंस्ट्रक्शन भी लगा हो। स्विचिंग इंस्ट्रक्शन से क्या होगा कि उसको बीच वाला जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा, सीधे वो अगले प्रोग्राम में कंक्लूड कर देगा। तो इससे क्या होगा, पूरा प्रोग्राम को स्कैन करने की जरूरत नहीं है, इससे आप टाइम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल की तो समझाने की कोशिश है कि जब भी हमें प्रोग्राम राइट करना है तो हमें प्रोग्राम में उतनी ही इंस्ट्रक्शन इस तरीके से लिखने हैं और कंडीशन सोचनी है कि हमारा अगर ये वाली कंडीशन ट्रिगर नहीं कर रही है तो मैं अगला प्रोग्राम को स्कैन नहीं कराना है, मुझे सीधे एंड रिजल्ट में आना है या नेक्स्ट लूप में आना है। क्लियर। अब सिस्टम फॉल्ट्स और वॉचडॉग टाइमर, मैंने आपसे बताया था कि जब हम इसकी बात करते हैं तो वॉचडॉग टाइमर की जरूर बात करते हैं। वॉचडॉग टाइमर क्या करता है कि जैसे आपने क्या किया कि एक साइकिल लूप है जिसका टाइम आपने 200 मिलीसेकंड डाला, ठीक है। द 800 मिलीसेकंड टाइमर इज रीसेट सक्सेसफुली बिफोर रनिंग आउट, ठीक है। एक वॉचडॉग टाइमर भी डाला जाएगा, 200 मिलीसेकंड हो गए लेकिन आपकी स्कैन साइकिल, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो वॉचडॉग टाइमर चालू हो जाएगा। वॉचडॉग टाइमर भी एक टाइमर होता है, उसकी भी वैल्यू आप डाल के रखेंगे। वो क्या करेगा, जैसे 200 मिलीसेकंड आपने स्पीड डाल रखी थी और वॉचडॉग टाइमर आपने 300 डाल रखा था, तो 200 प्लस 300 500 मिलीसेकंड तक वेट करेगा वॉचडॉग टाइमर। वॉचडॉग टाइमर जैसे ही 500 मिलीसेकंड पूरे हो जाएंगे और तभी भी आउटपुट अगर नहीं आया, रिजल्ट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो आपकी पीएलसी को हॉल्ट में डाल देगा, फ्रीज कर देगा। तो वॉचडॉग टाइमर जो है वो क्या करता है, पीएलसी को फर्दर खराब होने से, प्रोग्राम करप्ट होने से बचाता है। अगर प्रोग्राम में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसको पीएलसी को स्टॉप कर दे ताकि और फर्दर कोई प्रॉब्लम उसमें ना हो। क्यों, क्या, इफ द वॉचडॉग टाइम इज रीच्ड, जैसे ही वॉचडॉग टाइम की लिमिट रीच्ड हो जाएगी आपके स्कैन टाइम के बाद भी, द पीएलसी ऑटोमेटिकली फोर्सेस इटसेल्फ इनटू स्टॉप मोड। पीएलसी जो है अपने आप को स्टॉप मोड में ले आएगी। प्रिवेंट केओटिक आउटपुट स्टेट्स, रिकवरी रिक्वायर कोड डिबगिंग और पावर साइक्लिंग, ताकि इनफाइनाइट लूप्स ना बने, केओटिक साइकिल मतलब अजीबोगरीब रिजल्ट्स ना आए। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं कंट्रोल ब्लूप्रिंट क्या होगा। मतलब एक ब्लूप्रिंट बनाए, अगर हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है, बेस्ट साइकिल चाहिए, हमारा कंट्रोलर भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करे और हमारे आउटपुट्स डिले ना हो, तो क्या कर सकते हैं कि इमेज टेबल, फ्रीज, रियलिटी, ये सीक्वेंस होना चाहिए। आर्किटेक्चर ऐसा होना चाहिए कि सेफ्टी रिक्वायरमेंट है तो सेफ्टी रिक्वायरमेंट के लिए पीएलसी डिजाइन है तो 20 मिलीसेकंड से लेस होना चाहिए। और स्किप इनएक्टिव लॉजिक, और जो लॉजिक यूज नहीं होने उसे स्किप होना चाहिए। लॉजिक सॉल्व सीक्वेंशियली, प्रोसेस हैंडल ग्रेटर देन, अगर सीक्वेंस से लॉजिक को सॉल्व करना है तो प्रोसेस को 100 मिलीसेकंड से स्कैन टाइम ज्यादा रखना पड़ेगा। अपग्रेड नेटवर्क प्रोटोकॉल, फिर हमें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके बाद आउटपुट अपडेट यूनिफॉर्मली, और आउटपुट अपडेट करेंगे, फिर रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, हार्डवेयर प्लस स्कैन।
तो रेस्पेक्ट द वॉचडॉग थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो आपको वॉचडॉग को भी ध्यान रखना है कि वॉचडॉग की लिमिट जो है वो ट्रिगर नहीं करनी चाहिए। अगर वो ट्रिगर हो जाएगी तो आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं इससे आपको क्या वैल्यूएबल नॉलेज मिली। अगर इसमें कुछ ऐसा लग रहा है इनकम्प्लीट है तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम इसका और भी पार्ट बनाएंगे। या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं इस तरीके के टिपिकल टॉपिक्स में जिसकी बात नहीं होती जनरली, तो उसको भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।